हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा पहली विषय खेले करे सीखे उसके अंतर्गत आज हम पहला पाठ आरोग्य के बारे में, आरोग्य के अंदर मेरा दिनक्रम क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप भी देखो बच्चों, क्या ये आपका भी दिनक्रम है क्या? आज हम इस बच्चे का दिनक्रम पढ़ने वाले हैं कि एक सुबह उठने से लेके रात के सोने तक क्या क्या करता है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं। पहला 1.1 मेरा दिनक्रम। अब ये देखो, सूर्योदय के पहले उठना। बच्चों हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, 10 बजे 11 बजे तक सोते रहते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है बच्चों। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सूर्योदय के पहले उठना। हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, प्रातः विधि। सुबह हम शौच के लिए जाते हैं ना, तो वो हमें सबसे पहले जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह नहीं जाते हैं, और जब वो स्कूल में आते हैं तो टीचर को बोलते हैं, टीचर मैं 2 करने जाऊं, टीचर मैं 2 करने जाऊं। ये बहुत गंदी आदत है बच्चों। हमें सुबह उठने के बाद सबसे पहले प्रातः विधि के लिए जाना चाहिए, शौचालय जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने दांत को साफ कर रहा है। हमें भी सुबह उठकर रोज अपने दांतों को साफ करना चाहिए। बच्चों अगर हम दांत नहीं साफ करेंगे ना, तो हमारे दांत में ना छोटे छोटे, जो हम रात में खाना खाते हैं ना, तो छोटे छोटे कण अनाज के हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। और अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो दांत के अंदर सड़ जाएंगे और फिर उसमें कीड़े आ जाएंगे। और जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे तो हमारे दांतों में बहुत दर्द होने लगेगा। इसलिए बच्चों हमें दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। एक तो सुबह बच्चों, जब हम सुबह सो के उठते हैं हमें तब ब्रश करना चाहिए, और जब रात में हम खाना खा लेते हैं और दूध पीने के बाद जब हम सोने जाते हैं उसके पहले हमें एक बार ब्रश करना चाहिए, ताकि हमने जो भी खाना खाया है उसके अन्न के कण अगर हमारे दांत में कहीं फंसे होंगे तो अगर हम ब्रश करेंगे तो वो सब निकल जाएंगे। और अगर हम दोनों टाइम ब्रश करेंगे तो हमारे दांत में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। तो बच्चों दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत अच्छी आदत है, आप लोग भी करिए। फिर उसके बाद दांत साफ हो गया तो अभी क्या कर रहे हैं, नहाना। हमें नहाना चाहिए बच्चों। जब हम नहा लेते हैं ना तो हमें बहुत फ्रेश फील होता है और हमें अच्छा लगता है। जितना आलस रहता है नहाने के बाद सारा आलस दूर हो जाता है। हमारे अंदर एक नई ताजगी का अनुभव होता है। तो बच्चों हमें रोज़ नहाना चाहिए। हमेशा बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो रोज़ साबुन नहीं लगाते हैं। बच्चों हमें रोज़ साबुन लगा के अच्छे से अपने शरीर के सारे भागों को, सारे अवयव को साफ करके नहाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। बाल बनाना। बच्चों बाल बनाना बहुत आवश्यक है। अगर हम बाल नहीं बनाते ना तो हमारे बाल से पूरे बिखरे रहते हैं। और बाल बनाने के साथ साथ बच्चों बालों में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे तेल नहीं लगाते हैं, बालों में कंघी नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा अलग दिखते हैं। अगर हम बालों में तेल लगाकर अच्छे से कंघी करें तो हम बहुत अच्छे दिखेंगे। और अगर हम बालों को कंघी करते हैं तो हमारे बाल भी सुंदर लगते हैं, है ना।
तो हमें रोज अपने बालों में कंघी करना चाहिए। आप लोग भी करते हो ना बच्चों? मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब करते हैं। भोजन करना, बच्चों हमें समय पर भोजन करना चाहिए। बहुत बच्चे खाना नहीं खाएंगे, मम्मी वेफर्स दे दो, मम्मी केक दे दो, मम्मी फरसान दे दो, और उससे अपना पेट भर लेंगे। नहीं बच्चों, हमें खाना समय पर खाना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। अगर आप समय से खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर को ताकत कैसे मिलेगी, फिर आप बड़े कैसे होगे? तो हमें समय पर खाना खाना चाहिए। साफ कपड़े पहनना। स्कूल में जब बच्चे आते हैं ना, तो एक दो बच्चे ऐसे रहते हैं ना जो बहुत गंदे कपड़े पहन के आते हैं। तो जब हम गंदे कपड़े पहनते हैं ना बच्चों, तो हम अच्छे नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं और हमें अच्छा फील होता है। तो हमें हमेशा अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कपड़े आज पहने हो और वही कपड़ा आप कल भी पहनो, परसों भी पहनो। नहीं, ये गलत बात है बच्चों। हमें रोज कपड़े चेंज करने चाहिए। जो हमने आज पहने हैं वो हमें धोने के लिए डाल देना चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा पहनने से बच्चों हमारा मन भी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो बच्चों हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल जाना, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। हमें स्कूल रोज जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और टीचर बोलती है कल मैं होमवर्क देखने वाली हूँ। तो बच्चे झूठा बहाना बना के बोलते हैं मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी सर में दर्द हो रहा है, और स्कूल नहीं आते हैं। गलत बात है बच्चों। हमें हमेशा समय पर स्कूल जाना चाहिए और हमारे टीचर हमें जो पढ़ाते हैं वो हमें अपनी रोज की पढ़ाई रोज ख़त्म कर लेनी चाहिए। अगर हम अपनी रोज की पढ़ाई रोज ख़त्म कर लेंगे तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन हम सोचेंगे आज टीचर ने काम दिया है, हम कल कर लेंगे। लेकिन टीचर कल भी तो काम देगी ना बच्चों। तो इसलिए हमें अपना सारा काम समय पर करना चाहिए और रोज़ समय पर स्कूल जाना चाहिए। कोई भी झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। और हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है। तो उसके लिए बच्चों हमें स्कूल रोज़ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत है। मैदान पर खेलना। बच्चों जिस प्रकार हमें पढ़ाई करना चाहिए ना, तो उसी प्रकार खेलना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों खेलने से हमारा शारीरिक विकास होता है और जब हम थोड़ा सा खेल लेते हैं ना तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि जब हम खेलने जाते हैं तो हमें अपने बहुत सारे दोस्त भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों के साथ खेलने का अपना एक मज़ा होता है। खेलने से मन प्रसन्न होता है, हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाता है। तो इसलिए बच्चों पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत आवश्यक है। मैदान पर खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ हमें ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन सारा दिन खेलना नहीं चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे हमारे टीचर ने बोला है कि अपने दोस्त के साथ खेलो। टीचर बोल रही है दोस्त के साथ खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सारा दिन खेलना अच्छी बात नहीं है। सब काम हमें समय पे करना चाहिए। समय पे सोना चाहिए, समय पे खेलना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए और मम्मी पापा की मदद भी, खास करके मम्मी की मदद करनी चाहिए, है ना। तो मैदान पर खेलना बहुत आवश्यक होता है बच्चों। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आगे देखते हैं।
पढ़ाई करना। देखो भी आपको मैंने बताया था कि हमें समय पर पढ़ाई करना चाहिए। जैसे आप खेलना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा शारीरिक विकास होता है, उसी प्रकार सब पढ़ाई भी करना चाहिए। पढ़ाई करने से हमारा मानसिक विकास होता है। हमें अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर लेनी चाहिए बच्चों। आज की पढ़ाई हमें कल पर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बोझ बढ़ते जाएगा। तो बच्चों, पढ़ाई हमें अपने समय पर करना चाहिए। हमारे शिक्षक हमें जो भी सिखाते हैं वो रोज़ का रोज़ हमें पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। घर के काम करना। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि जिस प्रकार खेलना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, उसी प्रकार हमें घर के काम भी थोड़ा करना चाहिए। अगर हम थोड़ा काम कर लेंगे तो हमारी मम्मी को कितनी मदद हो जाएगी और हमें भी काम करने की आदत पड़ी रहेगी। अगर आप बचपन में काम नहीं करोगे तो आप बड़े होकर भी काम नहीं करोगे। इसलिए हमें अपने घर के कामों में अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। हम वो काम तो कर ही सकते हैं ना बच्चों, जैसे गमले में पानी देना, अपने छोटे भाई बहन को संभाल लेना, और अगर हमने खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद अपनी थाली उठाकर किचन में रख देना जहाँ पर बर्तन साफ करते। ये छोटे छोटे काम में हम अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। सोना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, रात में 1-2 बजे तक टीवी देखेंगे, नहीं तो मोबाइल देखेंगे। ये गलत आदत है बच्चों। हमें समय पर, जैसे हमें सूर्योदय के पहले उठना अच्छी बात है, उसी प्रकार समय पर सोना भी चाहिए। अगर हम समय पे नहीं सोएंगे बच्चों तो हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो हमें समय पर उठना चाहिए और समय पे सोना चाहिए। देर रात तक हमें नहीं जगना चाहिए। ठीक है, और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये भी अच्छी आदत नहीं है। सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। रात में भी हमें जल्दी सो जाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सबसे पहला टॉपिक था सूर्योदय से पहले उठना। फिर हमें प्रातः विधि के लिए करना चाहिए, शौचालय जाके फ्रेश होना चाहिए। फिर उसके बाद दांत साफ करना चाहिए, नहाना चाहिए, बाल बनाना चाहिए, फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए। ये सब क्या है, हमारे दिनक्रम है। हम रोज ये सब काम करते हैं। साफ कपड़े पहनना, स्कूल जाना, मैदान पर खेलना, पढ़ाई करना, घर के काम करना और अपने समय पर सोना। बच्चों, ये सब हमारे दैनिक उपक्रम है। ये हम सब बच्चे, हम सब लोग, ये सभी लोगों का दिन, जितने बच्चे हैं ना जो पढ़ाई करते हैं, उनका ये दिनक्रम है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका वो दिनक्रम ऐसा है कि नहीं है। चलो, अब इसके आगे हम करते हैं बच्चों मेरी कृति। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, अब उसके थोड़े से हमें कृति करना है। जोड़ी मिलाओ। हमें क्या करना है बच्चों? हमें जोड़ी मिलाना है। ठीक है, अभी ये किसका चित्र है? ये पेस्ट है और ये ब्रश है। तो हमें रोज सुबह उठ के ब्रश से अपने दांतों को साफ करना चाहिए, है ना। देखो, यहाँ पे पेस्ट और ब्रश की चित्र है, यहाँ पे घड़ी का चित्र है और ये मैदान का चित्र है। और यहाँ पे देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। ये प्राइज है, कप है, और ये हमारे दांत है।
तो अब बच्चों मुझे आप बताओ, हमें जोड़ी मिलाना है। ये टूथपेस्ट, ये ब्रश की जोड़ी हम किससे मिलाए? इस बच्चे से मिलाए कि ये कप से मिलाए कि ये दांत से मिलाए? इसकी जोड़ी, सही जोड़ी क्या है? हम ब्रश से क्या करते हैं? कप को साफ करते हैं कि ब्रश को लेके सो जाते हैं कि दांत साफ करते हैं? तो बच्चों हम टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ करते हैं। तो हम ऐसे जोड़ी मिला देंगे, ब्रश की जोड़ी दांत के साथ मिला देंगे। ब्रश से हम अपने दांतों को साफ करते हैं। हमें रोज 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसलिए बच्चों हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे, फिर दांत दर्द होगा, है ना? तो बच्चों हमें 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए। एक सुबह करना चाहिए और एक रात में सोने से पहले। अभी तक जो बच्चे नहीं करते होंगे, मैं आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो देखने के बाद अब सभी बच्चे 2 बार दिन में ब्रश करेंगे। एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। जब आप खाना वाना सब खा लो और उसके बाद आपको ब्रश करना है, ताकि आपके दांत में जो अन्न के कण फंस गए हैं वो सब निकल जाए। ठीक है बच्चों? तो हमें ब्रश की जोड़ी दांत से लगाएंगे। अगर ऐसे ही हम रोज ब्रश करेंगे तो हमारे दांत भी मोती की तरह चमकेंगे। देखो ये दांत कितने अच्छी तरह से चमक रहे हैं, ऐसे हमारे भी दांत चमकेंगे। ठीक है बच्चों? अब हमारा दूसरा चित्र है घड़ी। तो हम घड़ी की जोड़ी किससे मिलाए? ये कप से मिलाए कि ये बच्चे से मिलाए? बताओ किससे मिलाए? हम घड़ी की जोड़ी इस बच्चे से मिलाएंगे। देखो घड़ी में कितने बज रहे हैं? 10। छोटी सुई 10 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। इसका मतलब 10 बज गए हैं। हमें रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए, है ना? तो हम घड़ी की जोड़ी इसके साथ मिलाएंगे। घड़ी हमें क्या संदेश दे रही है? कि सुबह आप जल्दी उठ जाओ और रात में आप अपने समय पर जल्दी सो जाओ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना बच्चों रात में 10-11 बजे तक सो ही जाना चाहिए। हमें रात में 1-2 बजे तक नहीं जगना चाहिए। ये गलत आदत है बच्चों। अगर रात में हम ज़्यादा देर तक जगेंगे तो सुबह हम ज़्यादा देर तक सोते रहेंगे। तो इससे हमारे सारे काम करने लेट शुरू होगा। हम लेट सो के उठेंगे तो लेट ब्रश करेंगे, फिर लेट हो जाएगा नाश्ता करने में, फिर स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें सब काम सही पे करना चाहिए। हमें रात में जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह हम जल्दी उठ सके। तो घड़ी की जोड़ी इससे लगाएंगे कि हमें रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए। ठीक है? अब हमारी तीसरी जोड़ी है खेल के मैदान की। तो खेलने से क्या होता है बच्चों? खेलने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर हम खेल में जीत जाते हैं तो हमें इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो हम खेल की जोड़ी पुरस्कार से मिला देंगे। ये ट्रॉफी है। जब हम अच्छा खेलते हैं तो हमें इनाम दिया जाता है ना? और खेलने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो बच्चों खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों हमारी सारी जोड़ी हो गई है। हमने ब्रश की जोड़ी दांतों से लगा दिया है। अगर हम रोज़ ब्रश करेंगे तो हमारे दांत भी मोती की तरह चमकेंगे। हमें समय से सोना चाहिए और समय पर उठना चाहिए। और
अगर हम अच्छी तरह से खेलते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। आपको मेरी पाठशाला कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बच्चों, अगले महीने आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों? हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों, पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और जो घंटी का चित्र है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले मिले और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। तो बच्चों, मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।